Hey everyone, welcome to Gossify. In the age of Instagram stories, blurry screenshots and instant outrage, एक सेलिब्रिटी की एक सिंगल पोस्ट कब कंट्रोवर्सी बन जाए किसी को पता ही नहीं चलता। और अब बात हो रही है बॉलीवुड के मोस्ट टॉक्ड अबाउट एक्टर्स में से एक की, तो फिर स्पेकुलेशन का वॉल्यूम डबल हो ही जाएगा। रिसेंटली एग्जैक्टली यही हुआ जब कार्तिक आर्यन का नाम एक अनएक्सपेक्टेड सोशल मीडिया नैरेटिव के बीच आ गया। एक नैरेटिव जहां कोइंसिडेंस, क्यूरियोसिटी, कैंसिल कल्चर और मॉरल पुलिसिंग सब एक ही फ्रेम में कोलाइड हो गई है। सो न्यू ईयर वेकेशंस के टाइम पे कार्तिक आर्यन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी, एक लीड बैक बीच साइड मोमेंट, सनलाइट, काम वाइब्स और एक टावल कैजुअली ड्रेप्ड ऑन अ लाउंजर। नॉर्मली ऐसी स्टोरीज पर लोग सिर्फ वेकेशन गोल्स लिखते हैं, लेकिन इस बार सीन थोड़ा अलग था। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली एक और इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल होने लगी, पोस्टेड बाय अ यंग गर्ल नेम्ड करीना, जहां बैकग्राउंड सरप्राइजिंगली सिमिलर लग रहा था। बीच नेटेड सीटिंग एरिया, टावल का पैटर्न, वाइट और ब्राउन स्ट्राइप्स, सब कुछ एयरली मैच करता हुआ। इंटरनेट को बस इतना ही चाहिए था। विद इन आवर्स नेटिजन्स ने दोनों स्टोरीज के साइड बाय साइड कंपैरिजन बनाना शुरू कर दिया। जूम इन, क्रॉप आउट, कलर मैच, शैडो एनालिसिस, जैसे कोई डिजिटल फॉरेंसिक लैब चल रहा हो। कंक्लूजन ये निकला कि दोनों सेम लोकेशन पर थे और शायद सेम टाइम पर भी। और जैसे ही ये आइडिया सर्कुलेट हुआ, स्पेकुलेशंस का नेक्स्ट लेवल शुरू हो गया। लोगों ने थोड़ा और डिग किया तो ये डिटेल भी सामने आई कि कार्तिक आर्यन और करीना एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे थे। ये छोटी सी चीज़ सडनली काफ़ी बड़ी लगने लगी, क्योंकि कार्तिक आर्यन के 40+ मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो उनका किसी रैंडम प्रोफाइल को फॉलो करना अनयूजुअल माना जाता है। और जब ये पता चला कि करीना एक यूके बेस्ड स्टूडेंट है, कार्लाइल कॉलेज में पढ़ रही है और एज के मामले में काफ़ी यंग है, तब कॉन्वर्जेशन का टोन कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया। यही एक स्टोरी सिर्फ गॉसिप नहीं रही, ये एक मॉडल डिबेट बन गई है। करीना की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कुछ लोगों ने नोटिस किया कि उसने 2024 के अराउंड अपना प्रॉम सेलिब्रेट किया था। यूके स्कूलिंग सिस्टम के हिसाब से प्रॉम यूजुअली लेट टीन्स में होता है। इससे लोगों ने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि करंट टाइमलाइन में करीना रफली 17 से 19 के बीच हो सकती है। और जब कार्तिक आर्यन की एज 35 ईयर्स है, तो एज गैप इंस्टेंटली एक हेडलाइन बन जाएगी। इंटरनेट पे नंबर्स इमोशनल नहीं होते, पर लोग होते हैं। जैसे ही ये कॉन्वर्जेशन स्प्रेड हुई, कार्तिक आर्यन ने करीना को अनफॉलो कर दिया और इसी मूव ने स्पेकुलेशन को और भी हवा दे दी। लोगों के लिए ये एक रिएक्शन था, ये एक साइन था दैट समथिंग वाज बीइंग हिडन। अगर सिर्फ कोइंसिडेंस होता तो अनफॉलो क्यों, और अगर कुछ नहीं था तो डैमेज कंट्रोल क्यों। इसी बीच करीना के इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में ट्रैफिक बढ़ने लगा। कुछ लोग जेन्युइनली कंफ्यूज थे, कुछ प्रोटेक्टिव थे और कुछ अननेसेसरीली एग्रेसिव। डेरोगेटरी रिमार्क्स भी आए, जहां उसे लेबल्स और अनवांटेड अटेंशन का टारगेट बनाया गया। इन सब के बीच करीना ने खुद एक कमेंट का रिप्लाई दिया, जिसमें उसने क्लियरली लिखा है कि शी इज़ नॉट कार्तिक आर्यन्स गर्लफ्रेंड। ये क्लैरिफिकेशन एक फुल स्टॉप होना चाहिए था, पर इंटरनेट फुल स्टॉप को रेयरली एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसने सिर्फ गर्लफ्रेंड होने से डिनाई किया था। ये नहीं बोला था कि वो वेकेशन पर साथ नहीं थी। और फिर आए फ्रेंड्स के कमेंट्स। करीना के क्लोज फ्रेंड्स, जिनकी प्रोफाइल करीना फॉलो करती है, उन्होंने कमेंट्स में स्टेप इन किया। एक फ्रेंड ने लिखा कि दो लोग सेम हॉलीडे पर जा सकते हैं बिना डेट किए। एक और कमेंट में ये भी मेंशन हुआ था कि कार्तिक ने करीना को डेट के लिए आस्क किया था और उसने रिफ्यूज़ कर दिया। ये लाइन बहुत लोगों ने सबसे डिस्टर्बिंग पॉइंट बन गई, क्योंकि अगर ये सच है तो सवाल सिर्फ डेटिंग का नहीं, इंटेंशन भी बन जाता है। इस पूरी सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कुछ एलिजिड कमेंट्स ने, जो करीना के फ्रेंड सर्कल से आए, जहां कार्तिक के बिहेवियर को अनकंफर्टेबल और क्रीपी टर्म्स में डिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ पे क्लैरिटी एक बिग गैप है, क्योंकि ये कमेंट्स वेरीफाइड नहीं है और ना ही कार्तिक या उसकी टीम ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। लेकिन इंटरनेट ट्रायल कोर्ट एविडेंस का वेट नहीं करता। पास्ट डेटिंग र्यूमर्स भी इस फायर में फ्यूल बन गए। कार्तिक आर्यन की डेटिंग हिस्ट्री बॉलीवुड में काफ़ी पब्लिक रही है। सारा अली खान, जानवी कपूर, अनन्या पांडे, या तो ये PR ड्रिवन लिंकअप्स है या फिर कैजुअल डेटिंग र्यूमर्स। उसकी इमेज एक सीरियल डेटर की बन चुकी है। सारा अली खान का कॉफ़ी विद करण कमेंट, जहां उसने इनडायरेक्टली कार्तिक के मल्टीपल लिंकअप्स का रेफरेंस दिया था, लोगों को याद आ गया।
तो जब ये कंट्रोवर्सी आई, लोगों ने उसे एक पैटर्न की तरह देखना शुरू कर दिया। फिर एक और लेयर ऐड हुई, ब्लाइंड आइटम्स एंड अनवेरीफाइड पोस्ट्स। इंस्टाग्राम पर कुछ ब्लाइंड स्टोरीज सर्कुलेट होने लगी जहां एक एलिजिड फॉलआउट का मेंशन था बिटवीन कार्तिक एंड अदर एक्ट्रेसेस इन्वॉल्विंग डिस्कम्फर्ट अराउंड इंटीमेट सीन्स। ये ब्लाइंड्स कभी कंफर्म नहीं हुए, पर टाइमिंग की वजह से ये लोगों ने इन्हें कनेक्ट कर दिया। कुछ यूजर्स ने स्पेकुलेट किया कि ये सब किसी राइवल एक्टर का पीआर स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि बॉलीवुड में ये नैरेटिव वॉर्स कोई नई बात नहीं है। ये सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर भी हुए थे। इस र्यूमर के बीच एक और लेयर ऐड हुई है जो इंस्टाग्राम या मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा रेडिट थ्रेड्स और अनोनिमस इंडस्ट्री चैटर से आई है। ये एंगल डायरेक्टली तृप्ति डिमरी से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर एक बात क्रिस्टल क्लियर रखनी ज़रूरी है, ये सारी बातें कंफर्म नहीं हैं, ना ही ये किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट या क्रेडिबल ऑन रिकॉर्ड सोर्स से वैलिडेट हुई है। इन्हें सिर्फ इसलिए मेंशन किया जा रहा है क्योंकि ये ऑनलाइन डिस्कोर्स का हिस्सा बन चुकी हैं और ऑडियंस के बीच ये ऑलरेडी सर्कुलेट हो रही हैं। रेडिट के कुछ पोस्ट के अकॉर्डिंग कार्तिक आर्यन की पास्ट फिल्म कोलैबोरेशंस के दौरान ये एलिजिड पैटर्न डिस्कस किया गया था कि वो रोमांटिक सीन्स को लेकर असर्टिव या पुशी होते हैं। क्लेम्स ये सजेस्ट करते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स में सॉन्ग्स के बाद एडिशनल किसिंग शॉट्स या इंटीमेट मोमेंट्स ऐड करने के लिए मल्टीपल रीटेक्स पुश किए गए थे, जो को एक्टर्स के लिए अनकंफर्टेबल हो सकते थे। इन्हीं अनवेरीफाइड पोस्ट में तृप्ति डिमरी का नाम भी ड्रैग किया गया है। कुछ रेडिट यूजर्स के अकॉर्डिंग जब तृप्ति ने ऐसे एलिजिड एडिशंस के लिए मना कर दिया तब प्रोफेशनल फ्रिक्शन हुआ। ये भी क्लेम किया गया कि अगेन प्योरली स्पेकुलेटिव एंड अनकन्फर्म्ड कि भूल भुलैया फ्रेंचाइजी के एक इंस्टॉलमेंट में ये 2 ऑल्टरनेटिव क्लाइमेक्स वर्जन शूट किए गए थे। एक वर्जन में तृप्ति का कैरेक्टर को ज़्यादा सेंट्रल और इम्पैक्टफुल आर्क दिया गया था, जबकि दूसरे वर्जन में कार्तिक सेंट्रिक था। फाइनल कट में जो क्लाइमेक्स रिलीज़ हुआ वो कार्तिक के कैरेक्टर पर फोकस था और रेडिट नैरेटिव्स के हिसाब से तृप्ति सेंट्रिक क्लाइमेक्स को ड्रॉप कर दिया गया। यहाँ पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर ज़रूरी था कि फिल्म एडिटिंग, स्क्रीन प्ले चेंजेस और क्लाइमेक्स डिसीजन अक्सर क्रिएटिव, कमर्शियल या नैरेटिव रीज़न से होते हैं और उन्हें सिर्फ ईगो या पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से डायरेक्टली लिंक करना भी बिना प्रूफ के अनफेयर हो सकता है। इसी र्यूमर चेन में एक और एक्सटेंशन ये भी है कि कार्तिक ने एलिजिडली अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तृप्ति डिमरी को रिप्लेस करने का सजेशन दिया है और श्रीलीला का नाम रिकमेंड किया। रेडिट पोस्ट के मुताबिक जस्टिफिकेशन ये बताई गई कि तृप्ति अपेरेंटली रोल के लिए प्योर या इनोसेंट लुकिंग नहीं लगती। और ऑनेस्टली अगर ये स्टेटमेंट सच होता है तो ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक और डिग्रेडिंग माना जाता है। लेकिन फिर ये क्लेम भी कंप्लीटली अनवेरीफाइड हो सकता है या किसी राइवल पीआर नैरेटिव या पर्सनल बायस या सिंपल मिस इन्फॉर्मेशन का रिजल्ट हो। कई रेडिट यूजर्स ने खुद भी ये पॉइंट आउट किया है कि ऐसा एनोनिमस पोस्ट नेगेटिव पीआर कैंपेन्स का हिस्सा हो सकता है, स्पेशली जब किसी एक्टर का पब्लिक इमेज ऑलरेडी स्क्रूटनी में हो। इसीलिए तृप्ति डिमरी का एंगल भी किसी फाइनल वर्डिक्ट की तरह नहीं ले सकते, बल्कि एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाना चाहिए कि कैसे ऑनलाइन स्पेकुलेशंस में स्टोरीज लेयर बाय लेयर बिल्ड होती है। पहले इंस्टाग्राम कोइंसिडेंस, फिर एज गैप डिबेट और फिर पास्ट बिहेवियर का एलिजिड पैटर्न्स को जोड़कर एक लार्जर नैरेटिव बनाया जा रहा है। कुछ मीडिया पेजेस ने बोल्डली हेडलाइंस लिख दी, कार्तिक आर्यन सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर विद अ 17-year-old गर्लफ्रेंड। बाद में करेक्शन आया पर डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। एज को फेसबुक रील्स और बर्थडे पोस्ट के थ्रू कैलकुलेट किया गया। क्रॉम आउटफिट्स, यूनिफॉर्म, क्लासमेट्स, सब कुछ पब्लिकली एक्सेसिबल था। यहाँ पर एक मेजर आर्ग्यूमेंट रेज हुआ, इवन इफ रिलेशनशिप नहीं था, इवन इफ गर्लफ्रेंड लेबल गलत था, तो एक 35-year-old सेलिब्रिटी का एक टीनेजर साथ प्राइवेट वेकेशन एनवायरनमेंट में हैंग आउट करना एथिकली क्वेश्चनेबल क्यों नहीं माना जाए। ये डिबेट सिर्फ लीगैलिटी की नहीं है, ये मैच्योरिटी की है, पावर डायनेमिक्स और इमोशनल बाउंड्रीज की थी। डिफेंडर्स ने बोला कि मे बी कार्तिक को एज नहीं पता होगी। क्रिटिक्स ने फिर रिप्लाई किया कि अगर तुम किसी को फॉलो करते हो, उनकी प्रोफाइल देखते हो, तो ये इग्नोरेंस बिलीवेबल नहीं लगती। इंटरनेट पर एक और चीज़ नोट करने वाली है कि कार्तिक के साइड से कंप्लीट साइलेंस है। नो क्लैरिफिकेशन, नो डिनाइल, नो एक्सप्लेनेशन। साइलेंस कभी स्ट्रैटेजी होती है, पर कभी कभी वो और भी सस्पिशियस लगती है। टीनेज ग्रूमिंग का टर्म भी डिस्कोर्स में आ गया, जो काफ़ी सेंसिटिव और सीरियस एक्यूजेशन है। यहाँ पर एक नुआंस समझना ज़रूरी है।
ग्रूमिंग सिर्फ इलीगल एक्टिविटी नहीं होती, बल्कि पावर इम्बैलेंस का मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए लोग कंपैरिजन कर रहे थे कि अगर एक 20-year-old और 40-year-old डेट करें तो सोसाइटी इतना रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि दोनों अडल्ट्स हैं। पर जब एक पर्सन अपने टीनेज ईयर्स में हो और तो वो इमोशनली और भी वनरेबल होता है। यहाँ पर एक ही वजह है कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ सेलिब्रिटी गॉसिप नहीं रही, ये एक सोशल कन्वर्सेशन बन चुकी है। एंड ऑफ द डे फैक्ट्स भी इनकम्प्लीट हैं, सो नो ऑफिशियल कंफर्मेशन, नो लीगल एक्विजिशन, नो प्रूवन रिलेशनशिप और नो प्रूवन इंटेंट, सिर्फ डिजिटल फुटप्रिंट्स, रिएक्शंस और परसेप्शन। पर ये इंसिडेंट एक चीज़ क्लियरली दिखा देता है कि आज के टाइम में सेलिब्रिटी सिर्फ फिल्म से जज नहीं किए जाते, उनके फॉलोज, अनफॉलोज और साइलेंस भी स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। और जब एज और पावर का क्वेश्चन इन्वॉल्व हो तो पब्लिक स्क्रूटिनी और भी हार्श हो जाती है। शायद ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, या शायद ये एक मिसइंटरप्रिटेशन हो, या शायद ये एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ हो जिसे हम क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। फ़िलहाल ये एक स्टोरी का एक रिमाइंडर है, सोशल मीडिया में साइलेंस भी एक नॉइज़ होती है और परसेप्शन कभी कभी रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल होता है। और इसी पावर के साथ आती है अकाउंटेबिलिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और गॉसिफाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस। बाय।